हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आज भाई हम लोग ना पॉलिनोमियल्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ये जो पॉलिनोमियल्स है वो क्लास टेंथ का होने वाला है, तो क्लास टेंथ का पॉलिनोमियल स्टार्ट करेंगे हम लोग। क्लास टेंथ क्लियर। सीबीएसई एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा ये, एनसीईआरटी के अंदर। और इस कोर्स को मैं रिकॉर्ड करने के लिए जा रहा हूँ 2023 टू 2024 स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है ना, इस ईयर के बच्चों के लिए ये वाला कोर्स है हमारा। ओके। अब देखो, पॉलिनोमियल के बारे में बात करें तो पॉलिनोमियल आप लोगों ने ना क्लास नाइन्थ के अंदर भी पढ़ रखा है पहले। क्लास नाइन्थ के अंदर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो मैं थोड़ा सा रिकेप कराऊंगा, फिर उसके बाद आगे चल दूंगा। क्लास नाइन्थ पे ज़्यादा नहीं जाऊंगा। तो क्लास नाइन्थ के अंदर आप लोगों ने कुछ ऐसा पढ़ रखा है बच्चों कि पॉलिनोमियल जो होता है पी ऑफ एक्स इज अ एक्सप्रेशन, एन एक्सप्रेशन विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ, इस तरीके से, ए नॉट ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स की पावर एन माइनस टू एंड सो ऑन, इस तरीके से चलता जाता है। और लास्ट में ए वन एक्स ए नॉट लिख देते हैं। क्लियर। ये इस तरह का जो भी एक्सप्रेशन है वो हमारा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल कहलाता है। क्लियर। यहाँ पे जो ए नॉट ए वन ए टू क्या होते हैं आपके पास, ये सभी आपके पास ए नॉट ए वन ए टू एंड सो ऑन अप टू ए एन, ये सब क्या है आपके पास, ये सब कांस्टेंट होते हैं आपके पास। जो ए एन है वो जीरो नहीं हो सकता है। और एन यानी कि हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, एन जो है पावर ऑन ईच टर्म मस्ट बी इंटीग्रल, पावर ऑन ईच टर्म, ईच टर्म मतलब एक्स के ऊपर जो भी पावर है आपकी वो क्या होनी चाहिए, इंटीग्रल मल्टीपल। तो पावर ऑन ईच टर्म क्या होनी चाहिए आपका, इंटीग्रल, इंटीजर होनी चाहिए, इंटीजर प्लस जीरो, होल नंबर हो सकती है। क्लियर। तो इंटीजर प्लस जीरो आपकी जो है पॉजिटिव इंटीजर्स, होल नंबर लिख दो इसको, मैं होल नंबर लिख देता हूँ, पॉजिटिव इंटीजर्स होल नंबर लिख देता हूँ। ठीक है भाई, ये आपका होल नंबर हो गया। तो हर एक टर्म पे जो पावर आएगी आपकी वो होल नंबर रहेगी। क्लियर। अब ये हो गया। अब इसके एग्जाम्पल, जैसे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। जैसे कि मैंने बोला पी एक्स इज इक्वल्स टू 5x² प्लस 7x प्लस टू है आपके पास। तो ये आपके पास क्या हो गया, एक पॉलिनोमियल हो गया जिसमें हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स क्या है, टू है। तो इसका डिग्री कितना हो गया आपका, डिग्री इज इक्वल्स टू टू हो गया। हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, ध्यान से सुनिएगा, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो डिग्री आपके पास टू हो गया। और ए वन ए टू ए थ्री का काम कौन कर रहा है, 5 7 एंड 2 कर रहा है। क्लियर। ये हो गया आपके पास। तो ये हमारे पास नाइन्थ क्लास का था, वहाँ पे हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल वगैरह भी पढ़ते हैं। अब मैं उस बार उस चीज़ पे नहीं जा रहा हूँ। अगर आप बोलोगे तो कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं स्पेशल एक वीडियो बना दूंगा जिसमें कि टाइप्स वगैरह के बारे में सारी डिटेल्स होंगी आपकी। क्लियर। अब बच्चों, अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, नेक्स्ट, ये तो हमारा पॉलिनोमियल हो गया। हमने जान लिया कि ये इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। वहाँ पे हमने मैथ स्प्लिट करना भी सीखा है। ठीक है। अब जैसे मिडिल टर्म स्प्लिट करते थे वहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक के। अब यहाँ पर जो हम बात करने वाले हैं, जो हमारा टेंथ क्लास के अंदर जो पहला टॉपिक है वो आता है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो आता है आपका जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स। ठीक है। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स के बारे में बात करेंगे हम, पहला टॉपिक। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या होता है, द वैल्यू ऑफ एक्स, द रियल वैल्यू ऑफ एक्स वेयर द पॉलिनोमियल बिकम जीरो आर कॉल्ड जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है ना। तो ये हमारा इसका डेफिनेशन हो गया। क्या डेफिनेशन हो गया इसका हमारा, द वैल्यू ऑफ एक्स, द वैल्यू, रियल वैल्यूज लिखो इनको, ठीक है ना, द रियल वैल्यूज ऑफ एक्स वेयर द पॉलिनोमियल बिकम, वेयर द पॉलिनोमियल बिकम, कितना हो जाएगा आपका पॉलिनोमियल, वेयर द पॉलिनोमियल बिकम जीरो। ठीक है भाई, वेयर द पॉलिनोमियल बिकम जीरो आर is are known as zeros of polynomial, zeros of polynomial, zeros of polynomials। क्लियर। तो वो आपके पॉलिनोमियल्स के जीरोस कहलाएंगे। एक्स की कोई भी एक वैल्यू उठाइए आप, जो कि रियल वैल्यू होनी चाहिए। रियल वैल्यू का मतलब नंबर लाइन पे हो, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, वो वैल्यू उठाओ आप, उसको पॉलिनोमियल में रखो। अगर उस वैल्यू पर जो आपका पॉलिनोमियल है वो जीरो हो गया तो वो उसका जीरोस कहलाता है। क्लियर। जैसे अगर एक एग्जांपल की बात करें, जैसे मैंने बोला कि मेरे पास ना यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस का प्लस का एक्स माइनस का टू, ठीक है ना, इक्वल टू जीरो।
ये है मेरे पास। तो अब आपके पास ये एक पॉलिनोमियल था, मैंने माना कि ये मेरे पास पी एक्स एक पॉलिनोमियल है। आपने बोला कि सर अगर मैं एक्स इक्वल्स टू वन रख देता हूँ इसमें, तो पी ऑफ वन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वन प्लस वन माइनस टू, यानी कि जीरो आ जाएगी, यानी कि एक्स इक्वल्स टू वन इज अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, तो एक्स इक्वल्स टू वन इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल पी एक्स। तो ये जीरो होगा कि नहीं होगा पॉलिनोमियल पी एक्स का, बात आई समझ में, आपको नहीं आई? तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका जीरोस कहलाएगा इस पॉलिनोमियल का। तो इसी तरीके से अपने को वैल्यू फाइंड करनी होती है कि ये इसका जीरो, एक्स की जो भी वैल्यू है, एक्स हो वाई हो, जिसमें भी पॉलिनोमियल है। जैसे कल को मान लो आपके पास कोई दूसरा एक्सप्रेशन आ जाता, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, दूसरा एक्सप्रेशन आ जाता आपके पास। अच्छा, इसका एक और जीरो आएगा जिसमें अगर आप इसमें अगर आप माइनस टू रखोगे तो कितना आएगा, अगर आपने एक्स इक्वस टू माइनस टू रखा है इसमें तो कितना आएगा, तो ये कितना आएगा, पी ऑफ माइनस टू आपके पास आ जाएगा भाई यहाँ पे फोर आ जाएगा, फिर माइनस टू आ जाएगा, माइनस टू आ जाएगा, तो ये जीरो आ जाएगा। तो यानी कि एक्स इक्वस टू माइनस टू इज ऑल्सो अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब मैं जैसे ही बात करता हूँ यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे मैंने बोला वाई स्क्वायर माइनस का थ्री वाई प्लस टू है, ये आपके पास बच्चों पॉलिनोमियल है। ये पॉलिनोमियल इन क्या हो गया, वाई हो गया। तो पॉलिनोमियल इन वाई हो गया। ऊपर वाला क्या था, पॉलिनोमियल इन एक्स था आपके पास, ये आपके पास पॉलिनोमियल इन वाई हो गया। ठीक है, तो अब इसमें क्या जीरोज आएंगे इसके, पॉलिनोमियल इन वाई। क्लियर? तो अब जो आपने मिडिल टर्म स्प्लिट करके निकालते थे ना आप वहां पे, या फिर क्वाड्रेटिक में भी सीख जाओगे भी, क्वाड्रेटिक जब पढ़ाएंगे। अब जैसे मैंने बोला आपसे कि इसमें आप पी ऑफ वन रख दीजिए। अगर आप पी ऑफ वन रखते हो, यानी कि आपने वाई इक्वस टू वन रखा, वाई इक्वस टू वन पे वन का स्क्वायर वन होता है, माइनस का थ्री, थ्री इंटू वन इज वन हो जाएगा, प्लस का टू हो जाएगा। क्लियर? तो ये आपके पास जो वैल्यू आएगी बच्चों वो जीरो आएगी, और टू प्लस माइनस थ्री, थ्री माइनस थ्री इज जीरो। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वाई इक्वस टू वन इज अ जीरो। यस और नो? वाई इक्वस टू वन इज अ जीरो। तो एक जीरो आपके पास ये हो जाएगा, वाई इक्वस टू वन इज अ जीरो हो जाएगा। आपने बोला कि सर वाई इक्वस टू ना एक बार वन रखने के बाद ना एक बार क्या रखते हैं अपन, टू भी रख देते हैं। तो अगर आप टू रखोगे तो पी ऑफ टू कितना आ जाएगा आपके पास, टू का स्क्वायर फोर माइनस का सिक्स प्लस का टू, और फोर प्लस टू इज सिक्स, सिक्स माइनस सिक्स इज जीरो, यानी कि वाई इक्वस टू टू क्या आ जाएगा, इज अ जीरो। ठीक है ना? तो ये भी आपके पास एक जीरो हो जाएगा, ये भी आपके पास एक जीरो हो जाएगा, वाई इक्वस टू वन भी जीरो हो जाएगा, और यहाँ पर आपके पास वाई इक्वस टू टू भी आपके पास जीरो हो जाएगा। तो वन भी जीरो हो गया और वाई इक्वस टू आपके पास टू भी जीरो हो गया। तो जीरोस का ये मतलब होता है। बात आ गई समझ में आपको? मैक्सिमम जो जीरोस आ सकते हैं आपके वो डिग्री के बराबर आ सकते हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने आ सकते हैं आपके पास, मैक्सिमम मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने आ सकते हैं बच्चों आपके पास, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस जो आ सकते हैं आपके पास वो आ सकते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, मैक्सिमम। ठीक है ना? ये हमेशा इससे कम या इससे बराबर रहते हैं। तो लेस देन इक्वल टू लिखो आप, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस, मैं नंबर ऑफ जीरोस लिख देता हूँ, हटा देता हूँ यहाँ से, नंबर ऑफ जीरोस इज लेस देन इक्वल टू द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है ना? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बराबर आते हैं। ओके, बात आ गई समझ में? जीरोस और रूट्स में थोड़ा डिफरेंस होता है। जीरोस ऑलवेज नॉट इक्वल टू द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। रूट्स अलग चीज होती है, जीरोस अलग चीज होती हैं। ठीक है ना? हाँ, लेकिन किसी किसी केस में अगर दोनों डिफरेंट हैं तो बराबर आ सकते हैं। रूट्स आपके इक्वल हो सकते हैं, रूट्स आपके इमेजनरी भी हो सकते हैं, जीरोस आपके इमेजनरी नहीं होते हैं। क्लियर भाई? आगे बात समझ में? अब हम बात करते हैं ग्राफ से। तो ग्राफिकली इसका क्या मीनिंग है वो समझ लेते हैं। तो अब अगर मैं बात करूं ग्राफिकली मीनिंग क्या आएगा इसका, ग्राफिकल मीनिंग, ग्राफिकल मीनिंग ऑफ जीरोस, ग्राफिकल मीनिंग ऑफ जीरोस क्या आएगा बच्चों आपके पास? तो ग्राफिकल मीनिंग ऑफ जीरोस पे जाओगे तो द ग्राफ ऑफ एनी पॉलिनोमियल, ठीक है ना, द ग्राफ ऑफ एनी पॉलिनोमियल कट और टच द एक्स एक्सिस आर कॉल्ड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। जो भी आपके पास ग्राफ है किसी भी पॉलिनोमियल का, वो एक्स एक्सिस को जहां पर टच या कट करेगा वो उसके जीरोस कहलाएंगे, वो उसके जीरोस कहलाएंगे। पॉलिनोमियल का ग्राफ, पॉलिनोमियल वाला जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को जहां भी टच या कट करेगा वो पॉइंट्स आपके पास जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल बच्चों कहलाएंगे। ठीक है? द ग्राफ ऑफ, तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा आपके पास, द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल, द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल टच और कट, टच या फिर कट द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, ठीक है, और
known as zeros of polynomial, zeros of पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो वो आपके पास क्या कहलाते हैं, वो आपके पास जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाते हैं। ठीक है ना, ये हो गया। अब जैसे मैंने कोई ग्राफ बना लिया, ठीक है, बस आपका नज़रों का खेल है। अगर आपने नज़रों से देख लिया ना, आप यूं आंसर बता दोगे। देखो अभी मैं आपको बताता हूँ, और एनसीईआरटी की एक्सरसाइज, पॉलिनोमियल की पहली एक्सरसाइज यूं चुटकियों में सॉल्व कर दोगे आप, देखो। ठीक है ना, हर एक बच्चा जिसको मैथ से डर लगता है, अब होगा मैथ्स का फियर कम, क्योंकि ब्रजेश सर हैं आपके साथ। ठीक है, जैसे ये है आपके पास, ये बच्चों आपके पास एक्स एक्सिस हो गई। ठीक है, ये मेरे पास एक ग्राफ है यहाँ पे इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस को जितने जगह पर टच या कट करेगा वो आपके पास नंबर ऑफ जीरोस कहलाएंगे। ठीक है, अब आप मुझे देख के बताओ जल्दी से, इसमें कितनी जगह पे ये इसको टच या कट कर रहा है। जितनी जगह पे पॉलिनोमियल टच या कट करेगा वही उसके नंबर ऑफ जीरोस कहलाते हैं। आपको सिर्फ देख के बताना है कितने जगह पे ये टच या कट कर रहा है सिर्फ। आप बताइए ना भाई, क्या सोच रहे हो, कमेंट कर दो आप फटाफट से। वीडियो के नीचे कमेंट कर करके बता दो आप मुझे कि कितना आपका आंसर आ रहा है इसका। ठीक है, जब तक मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चंस तैयार कर देता हूँ। ये हो गए आपके क्वेश्चंस रेडी, ठीक है ना। तो पहले वाले में अगर हम बात करें बच्चों, फर्स्ट वाले में, तो देखो दो जगह पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस आएंगे आपके पास, नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपके पास, नंबर ऑफ जीरोस 2 आ जाएंगे। इसमें ये कितने जगह पे कट कर रहा है, 1 2 और 3। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने आ जाएंगे, ये 3 जगह दिखाई दे रहा है आपको, एक तो ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया। तो 3 जगह पे कट कर रहा है, तो यहाँ पे आपके जीरोस कितने आ जाएंगे, तो यहाँ पे आपके नंबर ऑफ जीरोस कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस आ जाएंगे आपके पास यहाँ पे 3 आ जाएंगे। क्लियर, यहाँ पे ये सिर्फ एक जगह पे टच कर रहा है, देखो यहाँ पे सिर्फ टच कर रहा है ना ये। तो यहाँ पे ये टच कर रहा है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस इस जगह पे कितने आ जाएंगे, तो एक जगह पे टच कर रहा है तो नंबर ऑफ जीरोस आ जाएंगे आपके पास, नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। और यहाँ पे कितनी जगह पे टच और कट कर रहा है ये इसको, तो एक जगह पे कट कर रहा है, दो जगह पे, और तीसरी जगह पे टच कर रहा है। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस आपके पास आ जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू 3 आ जाएंगे आपके पास। क्लियर है भाई, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने आ गए। अगर बाई चांस आपके पास एक और ले लेते हैं आखिरी ग्राफ, अगर बाई चांस बच्चों आपके पास कुछ ऐसा हो जाता, जैसे मान लीजिए ये इस तरीके से होता आपके पास, ये ग्राफ ले लिया मैंने, ये मेरे पास एक्स एक्सिस हो गई, ठीक है, और ये वाई एक्सिस बना दी थोड़ी सी सुविधा के लिए, और यहाँ से ये ग्राफ जा रहा है ऐसे करके। अब ये एक्स एक्सिस को कितने जगह पे टच कर रहा है आप बताइए, ये एक्स एक्सिस को कितने जगह पे टच कर रहा है, कर रहा है, नहीं कर रहा। तो अब ये एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे आपके पास, तो इस केस में आपके पास नंबर ऑफ जीरोस जो आएंगे वो कितने हो जाएंगे बच्चों, नंबर ऑफ जीरोस इज 0 हो जाएगा, क्योंकि ये एक भी जगह पे टच या कट नहीं कर रहा है। तो अब आप ग्राफ को देखते ही बता सकते हो। और अब आपका जो होमवर्क है बच्चों वो ये है आपका, अब मैं होमवर्क देने जा रहा हूँ। होमवर्क है आपका एनसीईआरटी, ये जो पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 1, पॉलिनोमियल वाले चैप्टर की एक्सरसाइज 1। और आप बिना पेन चलाए बता दोगे इसको सॉल्व करके, बिना पेन चलाए आप बता दोगे कि इसके 2 आएंगे, 3 आएंगे, 4 आएंगे, 5 आएंगे। ठीक है, तो अब आप बड़े आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अभी थोड़ी देर में मैं आपको एनसीईआरटी एग्जाम, एनसीईआरटी भी दिखाऊंगा एक्सरसाइज उसमें क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। अब हम आगे यहाँ पे, अब आपको ये पहचानना आ गया, जैसे कि अब मैं आपसे बोलता हूँ कि भाई मुझे ये तो समझ में आ गया कि पॉलिनोमियल है, उसमें एक्स की वैल्यू ये रखो, तो आपके पास पता चल जाता है। अब हम जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं। ठीक है, तो स्पेशली यहाँ पे बात होने जा रही है अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। ठीक है, तो अगर मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करूँ, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मुझे कुछ इस तरीके का दिखता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है,
वैसे तो ये एक अलग से चैप्टर भी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, लेकिन उसको अपन बाद में पढ़ेंगे। पहले यहाँ पे देख लेते हैं अपन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बच्चों जो आपके पास होता है वो इस तरीके का दिखता है, पी एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्लियर, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। यहाँ पर आपका ए जो है वो जीरो नहीं हो सकता, और ए बी सी आपके कोई भी रियल नंबर चलेंगे, ए बी सी बिलोंग्स टू आर, कोई भी रियल नंबर होने चाहिए। क्लियर, ये आ गया। अब इसके जो मैक्सिमम जीरोज हैं वो दो आ सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके जीरोज क्या आ सकते हैं, लेट जीरोज ऑफ पी एक्स आर अल्फा एंड बीटा। ये आपके दो जीरोज आ सकते हैं, अल्फा एंड बीटा इसके जीरोज मान लिए मैंने। इसके दो ही मैक्सिमम जीरोज आ सकते हैं, अल्फा और बीटा, क्योंकि नंबर ऑफ जीरोज क्या होते हैं मैक्सिमम, डिग्री से डिग्री के बराबर होते हैं मैक्सिमम नंबर। जितना डिग्री होता है उतने ही आपके पास जीरोज आ सकते हैं, उससे ज़्यादा तो नहीं जाएंगे, ठीक है ना। बात आई समझ में, ये हो गया। तो अब मैंने बोला अल्फ़ा बीटा ये हो गया, तो यहाँ पर हम लोगों को क्या मालूम है, हम लोगों को मालूम है अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू। अल्फ़ा प्लस बीटा जो आता है उस पर, यानी कि ये आपके पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो दिया है, इसके दो जीरोज अल्फ़ा और बीटा हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस का बी अपॉन ए आती है, और अल्फ़ा इंटू बीटा की जो वैल्यू है बच्चों वो सी अपॉन ए आती है, 2.1, ठीक है ना। एक्सरसाइज 2.1 आपका होमवर्क हो गया, आप इसे सॉल्व करिएगा एनसीईआरटी की एक्सरसाइज को। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे बताइएगा, मैं एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको बता दूंगा, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे, हाँ, तो मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे आ गया था, मेरे पास था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये मैंने मान लिया, ठीक है ना। ए इसमें जीरो नहीं हो सकता है, और ए बी सी आपके रियल नंबर हैं। लेट जीरोज ऑफ द पी एक्स आर अल्फा एंड बीटा, मतलब अल्फा बीटा इसके जीरोज हो गए, तो अल्फा प्लस बीटा मैंने माइनस का बी अपॉन ए लिख दिया, और अल्फा इंटू बीटा मैंने सी अपॉन ए लिख दिया। अब ये जो अल्फा इंटू बीटा है या अल्फा प्लस बीटा है बच्चों, ये क्या है, ये आपके पास, इसको आप क्या बोलते हो, इसको आप सम ऑफ जीरोस बोलोगे ना भाई। ये आपके पास, इसको क्या बोलोगे आप, पहले वाले को अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोस बोलोगे आप इसको। तो ये आपके पास सम ऑफ जीरोस कितना आ रहा है, माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, माइनस टाइम्स, माइनस आगे एक्स्ट्रा लगा हुआ है, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया। अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया बच्चों आपके पास, अल्फा इंटू बीटा आपके पास आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो ये जो सेकंड वाला है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आ गया ये आपके पास। और ये कितना आ जाएगा बच्चों आपके पास, ये आ जाएगा कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बात आ गई समझ में। ये आपके पास हो जाएगा आपका सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का रिलेशन आ गया। तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया। आप इस बात को याद रखिएगा। अब जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, उससे आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई भी एक क्वेश्चन है, जैसे मैंने बोला 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 है बच्चों, और इस पॉलिनोमियल के जीरोज आर, लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोज। अब आपको बताना है कि अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा यहाँ पे, माइनस का 7/5। क्यों, क्योंकि 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 के अंदर ए का काम कर रहा है 5, ए का काम कौन कर रहा है 5, बी का काम कर रहा है 7 और सी का काम कर रहा है 2। क्लियर, ए का काम 5 कर रहा है, बी का काम 7 कर रहा है, सी का काम 2 कर रहा है। तो अल्फा प्लस बीटा इस माइनस का 7/5, एंड अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा बच्चों, 2/5 आ जाएगा आपके पास। एंड अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा, 2/5 आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास रिलेशन हो गया इसका। अब जैसे मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन मेरे पास ये होता, अगला क्वेश्चन मेरे पास बच्चों होता कि 7x स्क्वायर प्लस 9x, ये होता सिर्फ पॉलिनोमियल ये है, ठीक है ना। अब इस पॉलिनोमियल के जो जीरोज हैं, जीरोज क्या है मेरे पास, जीरोज आर अल्फा एंड बीटा, दो जीरोज हो गए इसके, अल्फा एंड बीटा। अब अगर मैंने आपसे पूछा कि इसके अंदर आप अल्फा प्लस बीटा बताइए, ये 9 है भाई, है ना, ये 9 है, ठीक है। तो अब आप बोलते कि सर ए का काम 7 कर रहा है, बी का काम 9 कर रहा है, लेकिन सी का काम 0 कर रहा है, सी तो है ही नहीं यहाँ पे। क्लियर, ए 0 नहीं हो सकता, सिर्फ बी और सी 0 चलेंगे। तो यहाँ पर आपका अल्फा प्लस बीटा बच्चों माइनस का बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा बच्चों कितना आ जाएगा आपके पास, सी बाई ए।
C/A मतलब 0/7 यानी कि 0 आ जाएगा ये आपके पास। क्लियर? तो ये आपके पास कितना आ गया, ये आपके पास 0 आ गया। तो ये है हमारे पास तीसरी एक और इक्वेशन। और किस तरह की इक्वेशन मिल सकती है आपको? तीसरा क्वेश्चन, तीसरा सवाल आपको इस तरीके से मिल सकता है कि उसने आपको px जो है वो ऐसे दे दिया एक्स माइनस का x² + 2 ये दे दिया। उसने बोला इसके जो जीरोज हैं वो अल्फा बीटा है। अब बताना जरा रिलेशन, जीरोज आर अल्फा एंड बीटा, कि भाई अब बताओ आप रूट कोफिशिएंट और इसके बीच में क्या रिलेशन आएगा जीरोज के बीच में। तो यहाँ पर ए का काम -1 कर रहा है, बी का काम 0 कर रहा है, बच्चों सी का काम 2 कर रहा है। तो इस केस में जो अल्फा प्लस बीटा आएगा वो माइनस का बी यानी कि 0/-1 यानी कि 0 हो जाएगा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी कि C/A 2/-1 आ जाएगा। बच्चों बताइए आपको समझ में आ रही है, पल्ले में पड़ रही है, कुछ नहीं पड़ रही? भाई आपको समझ में आ रहा है, दिमाग में घुस रही हैं ये सब बातें? नहीं घुस रही हैं, ठीक है ना? थोड़ा सा माइंड को फ्री करके बैठो अब आराम से, यूं चैप्टर और यूं सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। आप एक एक चीज को समझने की कोशिश करो। सारी एग्जांपल्स अपनी तरफ से लेके करा रहा हूँ ताकि आपको ऐसा ना लगे कि एनसीईआरटी को चेप दिया है। आप एनसीईआरटी खुद से सॉल्व करो। आप एनसीईआरटी को मेरे भरोसे मत छोड़ो। अगर मेरे पढ़ाने के बाद या किसी के भी पढ़ाने के बाद आप एनसीईआरटी आपसे 80% सॉल्व होनी चाहिए। आप यहाँ बैठ के थोड़ी ना कि एनसीईआरटी के सॉल्यूशन लिख लिए फिर उन्हें याद करके जाओगे। मैथ्स है, समझने का काम होता है। मैथ्स में लॉजिक चलते हैं, समझने का काम चलता है, ठीक है? खुद से करना पड़ता है चीज़ों को। ऐसा नहीं बस जो करी कराई चीज़ें उन्हें सिर्फ पढ़ लो आप, नहीं भाई, ये मैथ्स है, ठीक है? ये सब बाकी की चीज़ों में करो आप, ठीक है? तो यहाँ तो खुद से ट्राई करो, और गलत करने से डरो मत कभी भी सवाल को, ठीक है ना? अगर क्वेश्चन आपके पास है और आपको लगता है कि ये आपका गलत हो रहा है, मत डरो यार, एक दो बार ट्राई करो, नहीं आता तो सर से जाके पूछो। आप लोग अभी 10th क्लास में हो, आप सीधे सॉल्यूशन पे जंप मत करो। अगर आपका बोर्ड का पेपर बहुत नज़दीक होता तो मैं आपसे बोलता कि हाँ अब आप सॉल्यूशन देख लो, ठीक है? अगर आप दिसंबर में होते अभी, ठीक है, तो मैं आपसे बोल देता कि ठीक है अगर आपके पास समय नहीं है तो आप सॉल्यूशन देख लो, लेकिन अभी तो समय है ना, अभी तो हम यूं खत्म कर देंगे सब कुछ, ठीक है भाई? आगे बात समझ में आपको? ये हो गया। अब इसमें एक क्वेश्चन जो बोर्ड में पूछा जाता है, बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है, इस तरीके से पूछता है वो बोलता है फाइंड द जीरोज ऑफ x² माइनस का 3x + 2 एंड ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशन ठीक है बच्चों, एंड ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशन। अब आपको रिलेशन को वेरीफाई करना है और इसके जीरोस फाइंड करने हैं। तो अब आप इसको सॉल्व कैसे करोगे? आप इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करना सीखा ही है आप लोगों ने। आप इसमें ना मिडिल टर्म स्प्लिट कर दो, इसको आपने 0 मान लिया, मिडिल टर्म स्प्लिट किया, x² - 2x माइनस का x + 2 = 0। इन दोनों में से कॉमन लिया आपने x, तो x - 2 आ गया, -1 इन दोनों में से कॉमन लिया तो यहाँ पे x - 2 आ गया। आपके पास मिडिल टर्म स्प्लिट करने के बाद ये दोनों ब्रैकेट्स सेम आने चाहिए, ये सेम चाहिए आपको। अगर ये उल्टे सीधे या अलग अलग आ रहे हैं तो आपने गलत स्प्लिट किया है। ये दोनों ब्रैकेट्स आपके सेम आने चाहिए, यहाँ x - 2 आ रहा है तो यहाँ x - 2 ही आना चाहिए, ठीक है ना? ओके, तो अब आपके पास, अब आप इन दोनों में से ये कॉमन ले लो, x - 2 कॉमन लोगे तो यहाँ पे तो x बच जाएगा आपके पास, और यहाँ पे माइनस का 1 बच जाएगा = 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों आपके पास? यहाँ से आप बोलोगे सर यहाँ से ना अपने पास आ जाएगा या तो x - 2 = 0 या फिर आपके पास आ जाएगा x - 1 = 0, ठीक है बच्चों? ये आपके पास x = 2 आ गया और यहाँ से x = 1 आ गया। अल्फा किसी एक को आप अल्फा मान लो, किसी को भी, ठीक है? तो अल्फा आपने 2 मान लिया और बीटा आपने 1 मान लिया। क्लियर? तो ये मेरे पास जीरोज आ गए। अब मुझे क्या करना है? वेरीफाई करना है रिलेशन को। तो अब मैं वेरीफाई करने के लिए क्या करूंगा? वेरीफाई करने के लिए मुझे पता है अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो माइनस का b/a होती है बच्चों, और यहाँ पे a का काम कर रहा है 1 और b का काम कर रहा है -3 और c का काम कर रहा है 2, ठीक है ना भाई? बात आई आपको समझ में? a का काम 1 कर रहा है, b का काम -3 कर रहा है, c का काम कर रहा है 2। अब अल्फा प्लस बीटा जो आया आपके पास वो 2 + 1 आया, और माइनस का b कितना है? -3/a कितना है? 1। क्लियर? तो ये आपके पास 3 = 3 हो गया, मतलब ये आपका वेरीफाइड हो गया यहाँ पे, ठीक है ना? ये तो आपका वेरीफाइड हो गया भाई, LHS = RHS आ गया ना आपके पास, ठीक है ना? तो ये तो सही है आपका। अभी आपको प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और करके देखना पड़ेगा। तो आपने बोला सर अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा C/A होता है। तो अल्फा की वैल्यू 2, बीटा की वैल्यू 1, C की वैल्यू 2/1, तो 2 = 2 आ गया बच्चों। ये भी आपका LHS = RHS आ गया।
हैंस रिलेशन वेरीफाइड। क्लियर। तो जो आपने मिडिल टर्म स्प्लिट करके निकाले हैं अल्फा बीटा वो सही थे, रिलेशन भी वेरीफाई हो गया। तो एक क्वेश्चन आपको इस तरीके का मिलता है देखने को एग्जाम के अंदर, ठीक है ना। पहले आप अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल लो, फिर उसमें रिलेशन लगा दो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा वाला, वहां से आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, बताइए इसमें किसी भी तरह की अगर कोई भी समस्या है तो आपको इसके अंदर। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। ओके, अब देखो एक चीज़ और याद रखना, नोट करके इस चीज़ को याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए। अल्फा एंड बीटा, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ quadratic polynomial, then alpha and beta will satisfy the quadratic polynomial. Quadratic will satisfy the polynomial, quadratic polynomial बच्चों। क्लियर। तो ये आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेंगे। सेटिस्फाई करने का क्या मतलब है, इसका मीनिंग क्या है भाई। अब आप बोलोगे सर इसका मीनिंग क्या है, सेटिस्फाई करने का क्या मीनिंग है। सेटिस्फाई करने का मीनिंग ये है कि आप जब अल्फा बीटा को पॉलिनोमियल में रखोगे तो वो जीरो हो जाएगा। यानी कि इसका मीनिंग क्या हो गया कि अल्फा एंड बीटा को पॉलिनोमियल में रखने पर पॉलिनोमियल px की वैल्यू जीरो आनी चाहिए। ये इसका सेटिस्फाई करने का मतलब है। बात आ गई आपको समझ में। अगर अल्फा बीटा किसी के जीरोज हैं तो उन्हें इसमें रखने पर आपका पॉलिनोमियल जो है वो जीरो हो जाएगा। क्लियर, वैल्यू जीरो आनी चाहिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, और ये तो आप अभी आप 10th के बाद जब 11th में जाओगे ना तब भी काम आएगी आपके। ठीक है ना। खैर, तो अब हम बात करते हैं, जैसे देखो मैंने यहाँ पे बोला कि अब मैंने एक क्वेश्चन दिया आपको, मैंने बोला इफ 2 is a zero of x square minus 5x plus k equal to 0, then find the value of k. Then find the value of k. ये मैंने आपको क्वेश्चन दिया। अब बच्चों अगर 2 इसका जीरो है, ठीक है, यानी कि 2 अगर इसका जीरो है तो 2 विल सेटिस्फाई द पॉलिनोमियल, सेटिस्फाई द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के इक्वल टू 0। 2 इसको पक्का सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। अगर 2 इसको सेटिस्फाई करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास 4 माइनस 5 इंटू 2 प्लस के इक्वल टू 0। भाई x की जगह पे 2 रख दो, मतलब आप x इक्वल टू 2 पुट कर दो। ठीक है ना। तो ये आपके पास हो जाएगा 4 माइनस 10 प्लस के इक्वल टू 0, यानी कि k इज इक्वल टू 6। तो k की वैल्यू जो है वो आपके पास 6 आ जाएगी बच्चों। बात आ गई समझ में आपको। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 6 आ जाएगी। ये होता है सेटिस्फाई करने का मतलब। ठीक है, नेक्स्ट अगला नोट, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ quadratic polynomial, then quadratic equation, then quadratic polynomial will be कितना होगा ये आपके पास। तो px की जो वैल्यू है वो आप लिख पाओगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। अगर आपके पास अल्फा बीटा दिए हुए हैं, अगर आपके पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दिया है तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरीके से निकाल सकते हो। और क्या बोल सकते हैं इसको, और बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू जीरो इंटू एक्स और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये आपके पास आ जाती है, और इसको लिख लो आप इक्वल टू 0।
ठीक है, तो आप ऐसे भी बोल सकते हो इसको। यानी कि अगर मैंने आपसे बोला यहाँ पर, अगर बच्चों मैंने आपसे बोला यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया मैंने आपको, मैंने बोला इफ़ सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 5 and 7 respectively, find quadratic इक्वेशन। ठीक है ना, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपके पास जो इसका सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा आपके पास, वो आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू जीरो। अल्फा प्लस बीटा बच्चों आपके पास 5 है, अल्फा इंटू बीटा बच्चों आपके पास 7 है, तो आंसर विल बी एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 7 इक्वल टू जीरो। ये आपका आंसर आ जाएगा। खत्म बात, क्लियर। तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो बच्चों, ठीक है। अब देखो आप लोगों को मैं होमवर्क के नाम पे देता हूँ, यहाँ पे होमवर्क के नाम पे आपके पास ये रही आपकी एनसीईआरटी। अब देखो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस देख लो आप, इस तरीके से क्वेश्चंस दिए हुए हैं भाई इसके अंदर आपका। तो पहला क्वेश्चन ये है आपका, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन। अब आप कर लोगे, ये मैंने आपको बता ही दिया है। दूसरे क्वेश्चन में फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दिया है, अभी अभी जो कराया वो दे दिया है। पहली वाली एक्सरसाइज तो मतलब आपकी कुछ है ही नहीं उसमें, तो आप उसको तो यूं ही सॉल्व कर दोगे। ये आपकी पहली एक्सरसाइज है 2.1, जहाँ जहाँ पर वो एक्स एक्सिस को कटिया टच करेगा, पहले वाले का आंसर 0, दूसरे वाले का 1, तीसरे वाले का 1 2 3, 1 2 1 2 3 4 और 1 2 3, आगे आंसर खत्म बात, क्लियर। तो आप एक बार कोशिश करो इसको सॉल्व करने का, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करो। और मैंने आपको ये कराई दिए हैं, ये क्यूबिक वाला आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना। ये जो है आपका, ये जो तीन तीन होते हैं ना, अल्फा बीटा गामा क्यूबिक पॉलिनोमियल, वो आपके सिलेबस में नहीं है, नॉट, ये आपका नॉट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है ना। तो ये आपका एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है नहीं। तो ये आपका बच्चों था पूरा कंप्लीट आपका यहाँ पर पॉलिनोमियल का थ्योरी प्लस पूरा एक्सप्लेनेशन, और मैंने एक एक एग्जांपल अपनी तरफ से लेके आपको समझा दिए हैं। अब आप ट्राई करिए, और आपको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत आए तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपकी मदद के लिए बिल्कुल तत्पर हूँ, ठीक है बच्चों। तो फिर मिलते हैं, ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।